देखिए, अरेंज मैरिज से डर तो लगता ही है। अरेंज मैरिज क्या, मैरिज से ही डर लगता है। बैकग्राउंड चेकिंग किए बिना तो पहली बात शादी नहीं करना। सब मार दे रही, कोई ड्रम में पैक कर दे रही, कोई कुछ कर दे रही है। पता नहीं क्या ही हो गया जनरेशन को। लेकिन गलत तो बहुत की है, सज़ा मिलना चाहिए उसको। और उसके पापा ने भी बोला है कि भाई अगर उसकी बेटी ने किया है तो उसको ढकेल दो वहीं से। इतना ज़्यादा प्रेशर लड़कियों पे नहीं होता है कि बैक ऑफ ना लेके वो किसी इंसान की जान ले ले। क्रिमिनल वाले शो होते हैं। बेसिकली उसमें दिखाया जाता है कि वो क्रिमिनल पकड़े गए हैं और बहुत आसान तरीके से पुलिस जो है कॉल रिकॉर्ड निकाल लेती है और उसको सॉल्व कर देती है। वो 1 घंटे का एपिसोड होता है जिसमें केस सॉल्व हो जाता है। वो एपिसोड जो होता है ना वो क्राइम करने का तरीका सिखा रहा है बेसिकली लोगों को। बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस या फिर पुणे मर्डर केस, जहां पर लोगर फोर्ट से एक 26 साल के लड़के की गिरकर मौत हो जाती है, जो शुरू में एक एक्सीडेंट लग रहा था। बाद में पता चलता है कि उसकी ही फियांसे 20 साल की सिया गोयल ने उसे वहां से धकेल कर मर्डर कर दिया, अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर। ये मुद्दा जो है जितना संवेदनशील है उतना ही लोगों को झकझोर कर रख देता है और मन में कई तरीके की चिंताएं और सवाल पैदा करता है। डर भी पैदा करता है लोगों के मन में अरेंज मैरिज को लेकर के, खास करके लड़कों के मन में। हमारे न्यूज़ रूम में बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, और ख़ास करके लड़कों से बात करेंगे कि क्या अब अरेंज मैरिज को लेकर के उनके मन में डर पैदा हो गया है। चलिए हमारे साथ। अब तक हम सुनते आए थे कि लड़कियों को शादी से डर लगा रहता था कि ससुराल जाएंगे किस तरीके का माहौल मिलेगा, सास और ससुर अपनाएंगे कि नहीं, और वहाँ के लोग कैसे होंगे। लेकिन इस तरीके के केस जब देखते हैं तो अब लड़कों के मन में भी भय हो गया है कि हमारी जो होने वाली फियांसे वही हमारा मर्डर ना कर दे। तो हमारे साथ आदर्श सर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनको भी अब डर लगता है अरेंज मैरिज करने से। देखिए, अरेंज मैरिज से डर तो लगता ही है। अरेंज मैरिज क्या, मैरिज से ही डर लगता है। और मेरे पास तो विकल्प यही है कि मुझे तो अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा। तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी जो, लेकिन माहौल जो भी ख़राब है, पता नहीं कब ठीक होगा, क्या होगा। ये कुछ मैं इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष ही कहीं ना कहीं खतरे में भी। मैं इससे ज़्यादा क्या ही टिप्पणी करूँ। भी हम क्राइम की कोई घटना के बारे में सुनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ डिफिशिएंसी होती है कि लड़की के पास शायद अधिकार नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे। लेकिन जब हम सिया और केतन की कहानी सुनते हैं तो यहाँ पर दोनों पक्ष बहुत ही अमीर हैं। 17 करोड़ रुपए की शादी की बात हो रही थी। सिया के फादर की ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस थी, एक बिजनेसमैन फैमिली से आती थी सिया, और शादी भी उसकी एक बहुत ही अमीर घर में ही हो रही थी। कहने को वो उसके पास में अधिकार भी थे, वो शादी से मना भी कर सकती थी, फिर भी उसने डिसीज़न लिया एक लड़के को मारने का। क्या कुछ कहता है ये इस तरीके का डिसीज़न? सर आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके का डिसीज़न ले रही है एक ऐसी लड़की जो हर तरीके से संपन्न है, तो क्या कहता है ऐसा एक डिसीज़न लेना कि एक संपन्न घर से आकर के इस तरीके का फैसला करना? जी, आप इसमें एक चीज़ नई ये आती है कि किसी में कुछ खामियां नहीं थी, कुछ कमियां नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। 17 करोड़ की जयपुर में, उदयपुर में शादी हो रही थी, फिर ऐसा क्यों? इसको हम साइकोलॉजिकल जो ट्रेट है नार्सिज्म से, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। नार्सिज्म इज़ लाइक एन ऑब्सेशन कि आपको स्वयं का ही जो आभास है और होने का जो एहसास है वो सबसे सर्वोपरि दिखता है, रैदर कि किसी की सहानुभूति, किसी की तरफ सहानुभूति के हिसाब से देखें, एम्पैथी के हिसाब से देखें। तो जो हमारे डिज़ायर हैं, जो हमारे वांट्स हैं, वो हमें दूसरी चीज़ों को देखने से दूर करते हैं। और ये एक सबसे बड़ा कारण है नार्सिस्टिक वे, जो कि धीरे धीरे किसी के बारे में पता चलती है। एंड सेकेंड चीज़ इज़ सोशल फीचर, कैंसल कल्चर आप उसको कह सकते हैं, कि किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर देना आउटराइटली अगर हमको कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बियॉन्ड एनी सर्कमस्टेंशियल, बियॉन्ड एनी ऐसी चीज़ें जिसमें किसी भी तरह की कमी है, और दोनों चीज़ों में बराबर की चीज़ें थी। ये सबसे ज़्यादा एप्ट साइकोलॉजिकल चीज़ें जो वो निकल के आती हैं। दोनों जो हैं इस केस में, दोनों अक्यूज़ यानी कि सिया और चेतन बहुत कम उम्र के हैं। सिया 20 साल की है और चेतन जो है वो 22 साल का है। इतने छोटे उम्र के लोग अगर सोच पा रहे हैं, क्रिमिनल माइंड अगर उनका हो रहा है, तो वो कैसे सोच पा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो वो देख रहे हैं। क्या जो टीवी सीरियल्स हैं, जो क्राइम टीवी सीरियल्स हैं, क्या वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं? हम हमारे साथ रवि सर हैं। रवि सर, जो क्राइम टीवी सीरियल्स हैं, क्या उन सब से इन्फ्लुएंस होकर के जो क्राइम है वो इंक्रीज़ हो गया है? नहीं, ये बात तो सही है। जो भी क्रिमिनल वाले शो होते हैं
बेसिकली उसमें दिखाया जाता है कि वो क्रिमिनल पकड़े गए हैं और बहुत आसान तरीके से एक पुलिस जो है सबका कॉल रिकॉर्ड निकाल लेती है और उसको सॉल्व कर देती है। वो 1 घंटे का एपिसोड होता है जिसमें केस सॉल्व हो जाता है। वो एपिसोड जो होता है ना, वो क्राइम करने का तरीका सिखा रहा है बेसिकली लोगों को। क्योंकि जो आजकल के यूथ है ना, वो मतलब अब उसकी उम्र क्या थी, 20 साल की उम्र थी उसकी लड़की की, और 20 साल की उम्र में वो क्या ही सोच पाएगी। लेकिन उसने उसको लगा कि मैं ये क्राइम करूँगी और इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं बच के निकल जाऊँगी। ठीक है, तो ये जो टीवी सीरीज़ होते हैं ना, ये बेसिकली सिखाते तो हैं ही क्राइम करने का तरीका। दूसरा क्या होता है कि लोगों का आजकल का जो चॉइस हो गया ना मूवीज़ देखने का, कोई भी मोटिवेशनल मूवीज़ देखना पसंद नहीं करता है या मोटिवेशनल शो देखना पसंद नहीं करता। सबको थ्रिल चाहिए, सबको कुछ क्राइम चाहिए। तो ये सब चीज़ें लोगों को अपनी ओर एक दिमाग में जो आने लगता है लोगों के कि क्राइम करने का एक आपके दिमाग में एक शैतान बैठने लगता है। तो ये चीज़ें तो हो ही रही हैं, इससे बचना पड़ेगा लोगों को, और क्या। हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर अरेंज मैरिज का कल्चर है और क्योंकि शादियाँ जो हैं वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अरेंज मैरिज में बैकग्राउंड चेकिंग जो है वो कितनी ज़रूरी हो जाती है, वो ये केस एक बार को ज़रूर सिखाता है। क्योंकि सिया के बारे में वो लोग एक बारी जब केतन और सिया की जो है वो शादी तय हो गई, दोनों का एंगेजमेंट हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों डेट कर रहे थे, साथ में दोनों घूमने जा रहे थे, लेकिन तब पर भी वो एक दूसरे को जान नहीं पाए। और यही रीज़न था कि सिया जो है वो मन में मोटिव लेकर के घूम रही थी केतन को मारने का, और तब पर भी केतन को इस बारे में पता नहीं चला। छोटी थी तो एक पक्ष ये भी आ सकता है कि नादानी में हो गया ये काम, लेकिन उसी एज के हमारे ऑफिस में भी बहुत सारी बच्चियां हैं, और क्या वो उस परिस्थिति में होती तो क्या वो भी वही डिसीज़न लेती? यदि आप सिया की जगह पर होती तो क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकता था जो आप चुन सकते थे? ये कोई नादानी में किया गया गलती नहीं है कि आप किसी को मार दें, ये कोई नादानी नहीं है। अगर हम सिया की जगह पे रहते तो हम भागने का ऑप्शन लेते, ठीक है। अगर हम मेरे फैमिली को हम नहीं बता सकते तो हम भाग जाते। बहुत सारे ऑप्शंस थे, अगर शादी का घर है तो बहुत सारे पैसे होंगे या फिर गहने, हम वो सब लेके भाग जाते अगर मेरे पास पैसा नहीं होता। और जहाँ तक बात रहा रेपुटेशन का कि वो नहीं बता सकती थी क्योंकि उनके मम्मी पापा का इज्जत चला जाता, तो अभी भी कुछ खास इज्जत बचा नहीं है मारने के बाद। अभी तो उससे ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इससे अच्छा वो भाग सकती थी। अगर हम सिया की जगह पे रहते तो हम भाग जाते या फिर अपने फैमिली को बताते। और अगर वो नहीं सुनते तो हम लड़के को बताते कि भाई मेरे हमको तुमसे शादी नहीं करना है, हम किसी और से प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो मारना कोई ऑप्शन नहीं है और ये कोई नादानी नहीं है, इसको नादानी का नाम नहीं दे सकते। जी, और अगर ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे दर्जनों ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें सिया बहुत खुश लग रही थी केतन के साथ में, और अगर वो खुश नहीं थी और अगर उसको इतनी ही दिक्कत थी तो शुरू में ही बता देती। इतने टाइम तक इस तरीके के ड्रामा करने के बाद में फिर एंड में जा कर के उस लड़के के साथ में ऐसा करना बहुत गलत था। गलत था, हो सकता है वो दिखावा कर रही होगी खुश रहने का कि उसके मम्मी पापा का इज्जत ना जाए। वो अपने मम्मी पापा को बताना भी नहीं चाहती थी और उनके इज्जत के लिए वो खुशी का दिखावा कर रही थी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और वो ये भी वो पहले ही से प्लान कर रही होगी कि हम उसको जाके वहाँ पे मार देंगे। इसी वजह से वो खुश रहने का दिखावा कर रही थी कि कोई उस पर शक ना करे कि मेरे पे बात नहीं आएगा क्योंकि मैं तो खुश हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि वही वही मर्डर की होगी, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि भाई अगर तुम दिखावा कर रही हो खुशी का, और कौन ही वहाँ मार सकता है। तो हमारे साथ पीयूष हैं। पीयूष से जानना चाहेंगे कि पीयूष, अरेंज मैरिज में बैकग्राउंड चेकिंग जो है वो कितना ज़रूरी हो जाता है? बैकग्राउंड चेकिंग किए बिना तो पहली बात शादी नहीं करना चाहिए, और ऐसा हर बार होता है कि बैकग्राउंड चेक तो होता ही है। लेकिन अभी अगर आप जो बात कर रहे हैं केतन वाली केस में अगर बात करें तो जो केतन है उसकी फैमिली ने तो बैकग्राउंड चेक किया था। ठीक है, अरेंज मैरिज था, लेकिन उनका जितना भी सिनेरियो था सब पता चल रहा था कि लाइक ऐसा लव मैरिज है, मतलब साथ में डेट करना, उसके बाद घूमना फिरना। लेकिन जो सिया ने किया कि चलो मान ली कि सिया को शादी नहीं करनी थी, लेकिन सिया को अगर शादी नहीं करनी थी तो उसको घर पे पहले बताना चाहिए था। मान लिए कि अब अगर आपका सवाल ये होगा कि सिया के घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवाएं, तो ज़बरदस्ती शादी करवाए तो ये बोल देती ना कि लड़के को मारने से अच्छा था कि वो ये बोल देती कि शादी करवा दोगे लेकिन हम खुद को मार लेंगे या लड़के को मार देंगे। वो पहले बता देती, घर पे बता सकती थी ना। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है अभी के जनरेशन को कि लड़कियां मतलब इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हैं कि भाई मर्डर करने पे उतर जा रही है। इससे पहले भी कितने सारे केसेस हुए हैं जिनमें लड़कियां मार दे रही, कोई ड्रम में पैक कर दे रही, कोई कुछ कर दे रही हैं। पता नहीं क्या ही हो गया जनरेशन को। लेकिन गलत तो बहुत की है, सज़ा मिलना चाहिए उसको। और उसके पापा ने भी बोला है कि भाई अगर उसकी बेटी ने किया है तो उसको ढकेल दो वहीं से। मेरा भी यही मानना है कि भाई उसको ढकेल दो, काम ही ख़त्म, सीधी बात। जो जैसा करता है उसको वैसा भरना भी चाहिए, बस।
सिया ने जो किया है वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक पक्ष ये भी है और कुछ लड़कियां ये भी कह सकती हैं कि उसको फैमिली से प्रेशर था, वो उस शादी से जो है बैक ऑफ नहीं कर सकती थी। हमारे साथ अंजलि हैं। अंजलि, मैं तुमसे ये जानना चाहूँगी कि क्या लड़कियों पे इतना प्रेशर होता है कि वो एक शादी से बैक ऑफ करने को नहीं चुन पा रही हैं, पर एक इंसान को, एक पूरे इंसान को मारना उनको ईजी लग जा रहा है? नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर लड़कियों पे नहीं होता है कि बैक ऑफ ना लेके वो किसी इंसान की जान ले ले। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि लड़कियों पे वो प्रेशर बनाया जाता है कि हम जो लड़के को तुम्हारे लिए चुन रहे हैं, वही तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर के तौर पे परफेक्ट होगा। लेकिन लड़कियों के पास ऑप्शंस होते हैं कि अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रख सकें। हो सकता है कि पेरेंट्स उनकी बात ना सुनें, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम जो डिसीज़न बच्चे के लिए ले रहे हैं, वही सही है। तो उस मामले में लड़कियों को क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स से तुम बात नहीं कर पा रही हो, फैमिली का रेपुटेशंस के लिए तुम बैक ऑफ नहीं ले पा रही हो, तुम जिससे प्यार करती हो उसके साथ भाग नहीं सकती हो। सबसे एक बड़ा ऑप्शन तुम्हारे पास होता है कि तुम जिससे तुम्हारी शादी फ़िक्स हुई है, जिस लड़के से तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उससे अपनी बात रख सकती हो, उसके सामने तुम अपना बात रख सकती हो, तुम उसको बता सकती हो कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, हम किसी और से प्यार करते हैं। तुम ही ये शादी जो हमारी होने वाली है, तुम ही कैंसिल कर दो। तुम अपने घर वालों से बोलो कि मैं लड़की से शादी नहीं कर सकता, या लड़के के सामने अपनी बात को रखे। लेकिन किसी की जान ले लेना, ये सही नहीं होता। अर्चना, क्या आपको केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में पता है? हाँ, ये पता है। सिया गोयल को हत्या नहीं करना चाहिए था। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो अपने पेरेंट्स को मना कर सकती थी। अपने स्वार्थ के कारण किसी बेटा को मार देना, मतलब वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके पेरेंट्स के बारे में कम से कम उसको सोचना चाहिए था। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।